अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। दोस्तों, लापता होने वाली आबदोज़ टाइटन अब भी नहीं मिल सकी। भरपूर कोशिश की गई, ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नाकामी हुई। ऑफिशियली अब ये बताया जा रहा है कि इस आबदोज़ के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो चुकी है और चांसेस बहुत कम है कि ये लोग मिल जाएं और ज़िंदा हालत में मिल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घंटे गुजर चुके हैं। कुछ मुस्बत खबरें ज़रूर सामने आई कि कुछ सिग्नल वसूल हो रहे हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जिससे ये मुमकिन तौर पर कहा गया कि शायद ये उस सबमरीन की आवाज़ें हैं, उस आबदोज़ की आवाज़ें हैं जो इस वक्त लापता है। लेकिन ये मिशन जो है वो हमने फेल होता देखा और अब ऑफिशियली कहा जा रहा है कि चांसेस बहुत कम है और कोई मौजज़ा शायद ऐसा हो जाए अगर तो ये लोग जिंदा जो है वो इनको रेस्क्यू कर लिया जाए। नाज़रीन, इस आबदोज़ की एक वीडियो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है। कहा जा रहा है कि इसकी ये आखिरी वीडियो है। ये किसने बनाई, क्यों बनाई, इसको क्यों शेयर किया, क्या कहकर शेयर किया गया, आपके साथ वो वीडियो शेयर करता हूँ, लास्ट वीडियो। जबकि इस कंपनी जिसका नाम है ओशियन गेट, जिसकी सबमरीन है ये, जिसका नाम है टाइटन, इसमें एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम था डेविड। उन्होंने कुछ हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं इस आबदोज़ के हवाले से। उनके इंकशाफात को, उनके जो क्वेश्चंस उनकी जानिब से रेस किए गए, उसको क्यों सीरियस नहीं लिया गया, इस पर बहुत ज़्यादा सवालात इस वक्त किए जा रहे हैं। जबकि तीसरी चीज़ मैंने आपके सामने आज ये रखनी है कि इसी आबदोज़ के अंदर टाइटन में ही एक शख्स ने 4 बार सफ़र किया और चारों बार उसने एक मसले की निशानदही की जिसको मुझे नहीं मालूम कि क्यों सीरियस नहीं लिया गया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, आप ये वीडियो देखें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। जी, तो आपने ये वीडियो देखी नाज़रीन। ये वो खातून है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये पेशे के एतबार से फ़ोटोग्राफ़र हैं और ये उस अमले का हिस्सा हैं जिस अमले ने उस आबदोज़ की रहनुमाई करनी थी। और इन्होंने इस वीडियो को बनाया और दिखाया कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो आबदोज़ जा रही है। और उसके बाद उन्होंने इसको अपने टिकटॉक अकाउंट पर शेयर किया और उन्होंने साथ ये कैप्शन लिखा कि लेजेंड्स नेवर डाई, और जिसका मतलब ये है कि वो जो होप है वो हार चुकी हैं और उनको ये बात मालूम हो चुकी है कि चांसेस जो हैं वो बहुत कम है इनके सर्वाइवल के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन, 5 साल पहले यानी कि 2018 के अंदर इसी कंपनी के डायरेक्टर, जो कि एक जिम्मेदार शख्स हैं, बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने कुछ मसलों की निशानदही की। उन्होंने कहा कि इस आबदोज़ के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसको सख्त किस्म की जाँच पड़ताल की ज़रूरत है। इसमें अगर कोई ट्रैवल करेगा, कोई अगर समुद्र में जाएगा तो उसकी जान बहुत ज़्यादा ख़तरे में होगी। तो इसका जो है ना, जांच पड़ताल का अमल हर हाल में वो होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इन डायरेक्टर साहब को उस कंपनी ने फायर कर दिया। फायर क्यों किया, उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो कंपनी के कुछ राज जो हैं वो अफशा कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें, जिस बुनियाद पर हमने उनको फायर कर दिया है। जो एम्प्लॉय जिनका नाम था डेविड, उन्होंने कंपनी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि कंपनी ने बिला वजह मुझे जो है वो निकाल दिया। उन्होंने उस पर केस कर दिया और कंपनी ने उस शख्स पर केस कर दिया। लेकिन जो उनके खदशात थे, जो उन्होंने चीज़ें मंजर-ए-आम पर लाकर अब रखी, उस पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि अगर इसमें मसला था तो आपने क्यों 4-5 साल तक उसको दूर नहीं किया, और अब इस वक्त हम उसके जो है वो नताइज देख रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरी अहम चीज़ ये कि एक शख्स है, उनका नाम है माइक रेस। उन्होंने एक बड़ी खामी जो है वो मंजर-ए-आम पर लेकर आए। एक बार नहीं लाए, 4 बार वो लेकर आए। हौलनाक किस्म की उन्होंने इंकशाफात किए। वही कहते हैं कि मैं इसी आबदोज़ पे टाइटन के अंदर 4 बार सफ़र कर चुका हूँ और चारों बार एक मसला जो कि मैंने हमेशा फेस किया वो ये कि जब भी हम ज़ेरे समंदर जाते थे, समंदर की तह में जाते थे, तो हमारा जो राब्ता होता था, जो हमारा कनेक्शन होता था, वो मुनक़ता होता था। जिसके बाद हमारा जो अमल था मज़ीद आगे जाने का, वो डिस्टर्ब होता था और हमें फ़ौरी तौर पर वापस जो है वो सतह पर आना पड़ता था, क्योंकि हमारा राब्ता नहीं होता था। और ऐसा मैंने चारों बार देखा। 3 बार वो कहते हैं मैं किसी निजी काम से अपने किसी और सिलसिले में गया, लेकिन एक बार मैं टाइटैनिक देखने के लिए गया था और तब भी ये मसला हुआ था। उनके इस प्रॉब्लम को मेंशन करने के बाद भी क्यों उसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया गया, क्यों उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो अब इस शिप के ना मिलने के बाद मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। और लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आखिर इसमें इतना ज़्यादा मसला था इस टाइटन नामी सबमरीन के अंदर, आबदोज़ के अंदर, तो क्यों उसको परमिशन दी गई है, वो क्यों गई इतनी गहराई के अंदर, और अब जो उसके नताइज है वो सब भुगत रहे हैं और सब परेशान हैं। खैर नाज़रीन, जो भी अपडेट होगी उस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।